नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोटापा को कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं। मोटापा आज के समय में बहुत बड़ा रोग की तरह हमें अपने चंगुल में समेट रहा है। हमारे देश में मोटापे के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो रही है। मोटापे के कारण मृत्यु मोटापा के कारण नहीं होती, लेकिन मोटापे के कारण और उसको डिसीज आती है। जैसे हार्ट डिसीज हो गई, फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर की वजह से डायबिटीज हो गई। इन सब डिसीज की वजह सिर्फ एक है, मोटापा। और मोटापा क्यों हो रहा है? मोटापा इसलिए हो रहा है कि हमारी अनियमित दिनचर्या के कारण हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं और सेडेंटरी लाइफ हो गई है, बैठारू जीवन जी रहे हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में फैट बढ़ता जा रहा है। हम लोग कैलोरी ज़्यादा लेते हैं और खर्च कम करते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में मोटापे का रूप लेके हमारा शरीर भारी भरकम हो जाता है और उसी वजह से हमें रोग घेर लेता है चारों तरफ से। तो हमें यदि फिट रहना है और यदि हम मोटे हो गए हैं या मोटापा हमारे अंदर आ गया है तो उसको कम करने के लिए बहुत बेहतरीन और प्रभावी तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसको जानने के लिए हमारे वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि मोटापा कंट्रोल करना जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं। आप बिना एक्सरसाइज किए, बिना डाइटिंग किए मोटापे में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको फूड पैटर्न, यानी आपको जो खाना पीना खा रहे हैं उसका पैटर्न चेंज करने की। आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाना चेंज कर देंगे तो आपका मोटापा आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो हमें क्या खाएं और क्या ना खाएं ये जानना बहुत ज़रूरी है। मोटापा, देखिए, मोटापा कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले कि क्या खाएं हम, तो हमको फल और सब्जियां बराबर मात्रा में खाते रहने चाहिए। जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी आपको भूख लगे, जितनी बार इच्छा हो, फल और सब्जियां खाएं। उससे मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस फल और सब्जियों में कैलोरी कम होती है, फाइबर ज़्यादा होते हैं, जिससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपका डाइजेशन सही रहेगा, जिससे मोटापा बढ़ने नहीं पाएगा और कम होता जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद आप साबुत अनाज आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत से अनाज आप जाएं ढूंढें। सिर्फ आप 2-3 अनाज पकड़ लीजिए। एक तो चना, एक मूंग की दाल ले लीजिए। इन दोनों को क्या करिए, आप स्प्राउट बनाइए, इनको भिगो दीजिए और भिगोने के बाद आप अगले दिन उसको पानी से छान लीजिए और एक साफ कपड़े में बांध के रख दीजिए। तीसरे दिन उनमें अंकुरित वो हो जाएंगे, अंकुर आ जाएंगे। उसमें इतना ज़्यादा फाइबर होता है, इतनी प्रोटीन होती है कि आप जितना ज़्यादा अंकुरित मूंग और अंकुरित चना का सेवन करेंगे उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहती है। तो वो क्या करेगा, फैट को आपके कम करता रहेगा। आपकी बॉडी में जो फैट है एक्स्ट्रा उसको बर्न करता रहेगा और आपको एनर्जी बराबर मिलेगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी। साथ में आप अंकुरित मेथी भी उपयोग कर सकते हैं, यानी अंकुरित चना, अंकुरित मूंग और अंकुरित मेथी। फिर आपको प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ ज़्यादा लेना है, तो इनमें तो प्रोटीन रहता ही है, स्प्राउट में प्रोटीन बराबर रहता है। आप कुछ मूंगफली के दाने ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। आपको मोटापा में विजय प्राप्त करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना जरूरी है। पानी पीते रहने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो मोटापा कंट्रोल करने के लिए पानी का पीना भी जरूरी है। अब इन चीज़ों को खाने के अलावा आप सुबह सुबह डेली नींबू पानी पी सकते हैं। कुनकुना पानी ले लीजिए 1 से 2 गिलास और उसमें नींबू, उसमें सेंधा नमक डाल के सिप बाय सिप डेली सुबह पी सकते हैं। यदि इतने चीज़ों का सेवन आप करेंगे ज़्यादा तो बिल्कुल आपको मोटापा नहीं आएगा, और जब तक आप करते रहेंगे आपका मोटापा धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। आप चाहे जितने मोटे हों, आप यदि फिजिकल वर्क नहीं करते हैं और इन चीज़ों को खाते हैं, फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं, साबुत अनाज का सेवन ज़्यादा करते हैं, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, नट्स और बीज भी थोड़ा लेते हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, तो निश्चित ही आपका मोटापा धीरे धीरे, जब तक आप चाहेंगे, मोटापा कम कर सकते हैं। आपका ओवरवेट कम हो जाएगा। अब मोटापा कंट्रोल करने के लिए कि मोटापा बढ़े नहीं, क्या ना खाएं,
ये भी ध्यान देने वाली बात है। आप इन चीज़ों को खाएंगे, लेकिन क्या नहीं खाना है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इससे आपका मोटापा कम होगा, क्योंकि जो चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको नहीं खाना है उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। उसको यदि आप ज़्यादा खा लेंगे, एक भर पेट खा लेंगे, तो वो पूरे दिन की कैलोरी कवर करेगा। और क्योंकि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको मेहनत नहीं करना है, तो वो कैलोरी बर्न नहीं कर पाएंगे और वो मोटापे का रूप ले लेगी। तो आपको क्या नहीं खाना है? प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है आपको, यानी जो पैक्ड फूड बने, फास्ट फूड रहते हैं, पैक्ड रहते हैं, क्योंकि उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। उस प्रिजर्वेटिव में बहुत खतरनाक केमिकल रहते हैं जो कि कैंसर होने तक के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। मैदा आपको नहीं खाना है, और मैदे से बनी कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। शक्कर, सफ़ेद शक्कर जो होती है, शक्कर और शक्कर से बनी कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। आपको सब्जी में सफ़ेद आलू बिल्कुल छोड़ देना है, सफ़ेद आलू बिल्कुल नहीं खाना है। चीनी और चीनी से बने मीठे पेय तो बिल्कुल नहीं लेना, उनमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई भी आपको नहीं, कुछ भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस उसमें नहीं रहता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो सिर्फ मोटापे का कारण बनता है। तले हुए खाद्य पदार्थ आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। आपको भजिया, पकौड़े, समोसे, आलू बड़ा, पराठे, पूड़ी, ये सब बिल्कुल नहीं खाना है यदि आपको मोटापा कम करना है तो। अत्यधिक मात्रा में खाना भी मोटापे का कारण होता है। आप थोड़ा खाएं, कई बार खाएं और चबा चबा के खाएं, उसको अच्छे से चबा के खाएं तो वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान देते रहेंगे तो बिल्कुल आपके अंदर मोटापा नहीं आएगा, और आप जब तक चाहोगे तब तक मोटापा कम करते रहोगे। तो फल और सब्जी स्पेशली ये इतनी महंगी भी नहीं है, ये बड़े आसानी से मिल सकती हैं। हर मिडिल क्लास की फैमिली तथा गरीब से गरीब भी इनको ले सकता है, ये सस्ते मिलते हैं। यानी फल और सब्जियां, सलाद, आपको जितनी भूख लगे उतनी बार खाइए, जितनी इच्छा हो उतना खाइए। ये आपका वजन नहीं बढ़ाएंगे, वजन कम ही आपका वजन धीरे धीरे इनके द्वारा कम ही होता जाएगा। तो यदि आपको वजन कम करना ही है तो जो मैं बताया कि क्या ना खाएं, रोस्टेड फूड, मैदा, सफ़ेद चीनी, उससे बने प्रोडक्ट, मैदा से बने प्रोडक्ट, और कोल्ड ड्रिंक्स, और ये आपके तले भुने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उनको नहीं खाना है। अत्यधिक मात्रा में भोजन नहीं करना है। यदि इन चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं तो बिल्कुल ही आप, यानी हमारे कहने का मतलब है कि आपका नेचर द्वारा जो दिया गया है, प्राकृतिक चीज़, उनको आप 80% यूज करिए। और रात में 7 बजे के बाद खाना ना खाइए, 7 बजे के पहले खा लीजिए। कम से कम आपको 15 घंटे के इंटरमिटेंट फास्टिंग रखिए, यानी 15 घंटे आप अपने बॉडी को राहत दीजिए। उसके बाद आप पूरे दिन खाइए, फल और सब्जियों से अपनी व्यवस्था बनाइए, और फल और सब्जियों से आपके शरीर में कोई कमी नहीं आएगी, न्यूट्रिशनल कमी नहीं आएगी, सिर्फ आपका फैट बर्न होगा, फैट कम होगा। प्रोटीन जितना ज़्यादा लेंगे, जितने हरी सब्जियों का सेवन करेंगे, जितना फल खाएंगे, उतना ही आपका फैट बर्न होगा। आपका पेट फुल रहेगा, पेट भरा रहेगा, कैलोरी आपको नहीं मिलेगी, अतः आपको भूख नहीं लगेगी, और कैलोरी आपकी जो स्टोर है मोटापे के रूप में वो बर्न होगी, और आपका मोटापा कम होता रहेगा। जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक आपका मोटापा कम हो जाएगा। जब आप सलाद और सब्जियां, फल, इनका सेवन कम कर देंगे, प्रोसेस्ड फूड और किचन का बना हुआ, तला भुना हुआ खाद्य मटेरियल लेते रहेंगे, तब आपका वजन फिर नहीं रुक पाएगा। आप चाहे जितनी मेहनत करो, दौड़ लगाओ, आप इसका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन वजन कम नहीं होगा। वजन तभी कम होगा जब आप अपना फूड पैटर्न चेंज करेंगे। आशा है कि मेरे इस वीडियो से आप जरूर लाभ लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर आम पब्लिक तक पहुंचाइए, तथा प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।